हाय एवरीवन। दोस्तों, ये मेरा एरिका पॉम का पौधा है और ये एक इंडोर प्लांट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पौधा ख़राब होने लगता है, मरने लगता है, इनकी पत्तियां ड्राई होने लगती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने एरिका पॉम को कैसे बचा सकते हैं? ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब हमारा पौधा डोरमेंसी से बाहर निकलता है, जैसे कि सर्दियाँ जब ख़त्म होती हैं उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही कम ग्रोथ हो जाती है इसमें। उसके लिए आप कुछ मैं टिप्स आपको बताऊंगी कि अगर आपका पौधा जिसमें टिप्स अगर सूख रही है तो उसकी गुड़ाई कर दें, खाद दे दें इसको, तो आपका पौधा सही हो जाएगा। ड्रेनेज होल चेक कर लें। इसके बाद भी अगर आपका पौधा सही नहीं होता है तो मैं बताऊंगी इसको कैसे सही करना है। मतलब कि ये मरने वाले चांसेस हो जाते हैं कि आपका समझ जाइए कि आपका पौधा डेड होने वाला है, तो आप इसको सही कर सकते हैं मरने से पहले। तो आप अपने मरते हुए एरिका पॉम को कैसे बचा सकते हैं, उसी में पहले मैंने आज पूरा वीडियो बनाया है। इसके सिम्टम्स मैं बता देती हूँ। इस तरह से ड्राई होने लगेगा, बिल्कुल इसमें कोई भी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। आप चाहे इसमें अच्छी वाटरिंग कर दें, आप शेडी एरिया में रख दें या आप खाद दे दें, इसके बाद भी इसमें नई ग्रोथ बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी, मरा मरा सा रहेगा। तो आप ऐसे पौधे को, अगर उसमें नई थोड़ी बहुत भी हरी पत्तियां हैं तो उस पौधे को आप बचा सकते हैं। आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अपने मरते हुए एरिका पॉम को हम कैसे बचा सकते हैं, उसमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप अपने पॉट को, अगर आपका इंडोर पॉट रखा है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। एक दिन के लिए इसको आप थोड़ा हल्की धूप दिखाइए, हल्की धूप में रखिए अगर इंडोर रखा है। वैसे अगर बाहर रखा है तो कोई बात नहीं। दूसरा मैं टिप्स बता देती हूँ, इनकी जितनी भी लीव्स हैं जो डेड हो चुकी हैं उन्हें आप अच्छी तरह से रिमूव कर दीजिए कैंची वगैरह से, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती हैं, तो आप कैंची से अच्छे से रिमूव कर दीजिए। ये पत्तियां हमारे पौधों की सारी एनर्जी को खींच लेती हैं, कोई नई ग्रोथ नहीं होने देती हैं। और इंडोर प्लांट्स में जब तक पत्तियां हरी भरी नहीं रहती हैं तब तक वो इंडोर प्लांट्स बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इनकी सारी पत्तियों को रिमूव कर दीजिए। इसका यही एक कारण और होता है कि ये पौधों में बिल्कुल भी नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होने देती हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके एरिका पॉम में पत्तियां सूखने लगे, चाहे भले ही उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही हो, तो तुरंत उसे कट करके हटा दीजिए या निकाल दीजिए। अब जो दूसरा काम हम लोग करेंगे, मैंने इस पॉट की मिट्टी को बिल्कुल गीला कर लिया है, थोड़ा सा वाटरिंग करके मैंने इसे छोड़ दिया था 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि इसकी मिट्टी मुझे निकालनी है। और मिट्टी अगर ड्राई होगी तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। हमारे पौधे के मरने का कारण एक ये भी होता है कि मिट्टी जब बिल्कुल सॉगी हो जाती है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं बचते हैं, तो पौधे की ग्रोथ को कम कर देती है, पौधा मरने लगता है। और हमारे इंडोर प्लांट्स को बिल्कुल अलग टाइप की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो आज चलिए इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। इसकी मिट्टी को मैंने गीला करके, आप देखिए इस तरह से जब आप खींचेंगे मिट्टी को गीला करके, तो बहुत ही आसानी से पौधा बाहर निकल जाता है। और अगर नहीं निकल है तो आप पॉट को उल्टा करके पुश करिए, तो बहुत ही जल्दी आपका जो पौधा है वो बाहर आ जाएगा। मिट्टी बिल्कुल भी अगर चिपकी हुई गीली हुई मिट्टी है तो पौधे की रूट से हटा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, हमारे पौधे की जड़ों को जो है सड़ा देती है, क्योंकि इसमें देखिए ओवर वाटरिंग के लक्षण नज़र आ रहे हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधा ख़राब होने लगा है। पानी बिल्कुल नहीं सोख पा रही है मिट्टी, और मिट्टी जिससे पानी बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहा था, शायद ड्रेनेज होल के ख़राब होने की वजह हो सकती है। और मिट्टी पूरी तरह से जड़ों में इस तरह से चिपक चुकी है कि पौधा बिल्कुल मरना स्टार्ट हो गया था। तो ओवर वाटरिंग हमारे इंडोर प्लांट्स को बहुत जल्दी मार देती है। तो आप यही काम करिए कि सबसे पहले इसकी मिट्टी को ज़रूर हटा लीजिए। मिट्टी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी रूट्स खुलकर बाहर आएगी और फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। अगर रूट्स आपको काली काली सी दिखे और गली हुई दिखे तो उन्हें कैंची से कट करके ज़रूर हटा दीजिएगा। अब मैं बता देती हूँ कि गर्मियों में इंडोर प्लांट्स की मिट्टी को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही ज़रूरी बात है, अगर आप इस तरह से मिट्टी बनाना सीख जाएंगे तो आपका इंडोर का प्लांट का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। खास बात यह है कि कभी खाद देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ही अपने पौधे का सॉइल मिक्सचर बनाइए। कोई भी इंडोर प्लांट्स हो, इस तरह से आप सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। मैंने ये देखिए उपले थे, उन्हें मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। उसके बाद ये बिल्कुल इन्होंने पानी सोख लिया है। अब ये ड्राई हो गए, मैंने धूप में रख दिया। उसके बाद अब इसे मैंने मैश कर लिया है, बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में बनकर ये तैयार हो जाता है।
इस तरह से आप पाउडर फॉर्म में अपने जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट देते हैं अपने पौधों को, और अपने इंडोर प्लांट्स को भी आप दे सकते हैं जिस तरह से वर्मी कंपोस्ट देते हैं। और उसमें एक चीज़ और मिलानी है, कोकोपीट मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडोर प्लांट्स के लिए, क्योंकि जब ये नमी बनाए रखती है तो हम अगर पानी नहीं भी देते हैं अपने इंडोर प्लांट्स को तो ये पानी सोख कर रखती है और पौधों में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होने देती है। तो इसको मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड ज़रूर मिलाइए। सैंड से पानी पौधे में नहीं रुकता है और आपके पौधे में ओवर वाटरिंग होने से बच जाती है। इसको मैंने गोबर की खाद में ही मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं हल्की सी वाटरिंग कर दूंगी, क्योंकि ये जब पानी सोख लेती है तो ये इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर मैंने एक हिस्सा गार्डन सॉइल मिलाकर इसको अपने गमले में भर दिया है। ड्रेनेज होल अच्छे से बना लीजिएगा और उसे एक स्टोन से ज़रूर कवर कर दीजिएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें आप अपने किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करते टाइम। अब मैं बता देती हूँ कि एरेका पॉम से आप कई सारे पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, इसी पौधे में 4-5 पौधे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। ये एरेका पॉम की खास बात होती है कि इसकी कोई कटिंग वटिंग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप एक पौधे से कई पौधे बनाना चाहें तो इस तरह से अपने पौधे को बाहर निकाल कर अपने, देखिए अलग अलग से जो पौधे दिख रहे हैं इनको रूट सहित आप अलग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाते हैं और कई पौधे आप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे अलग नहीं करूँगी, इन्हें इसी तरह से रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पौधे हैं। लेकिन मैं आपको तरीका बता दिया है कि आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो आप इनसे बहुत सारे पौधे अलग निकाल सकते हैं। चलिए फिर रिपोर्टिंग कर देते हैं। पूरी मैंने सॉइल मिक्सचर आपको जो बताया उसी तरह से पूरा सॉइल मिक्सचर बना के आप रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आपका कोई दूसरा भी इंडोर प्लांट्स ख़राब हो रहा है तो उसकी भी रिपोर्टिंग आप इसी तरह से कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिपोर्टिंग करने से अगर समय पर आप रिपोर्टिंग कर देते हैं, अगर पत्तियाँ सूख रही हैं, मुरझा रहा है पौधा, तो बहुत जल्दी पौधे को मरने से बचाया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जैसे ही पौधा आपको ख़राब होता दिखे तो आप तुरंत रिपोर्टिंग कर दीजिए। गर्मियों में कुछ समय ऐसा भी होता है कि चींटियां भी हमारे पौधों को खाने लगती हैं, हम जान ही नहीं पाते हैं और रूट्स खा जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे बोगनविलिया के प्लांट में बहुत सारी चींटियां हो गई थी और पौधा मुरझाने लगा था। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें हल्की सी वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग करने के बाद अपने प्लांट को आप बिल्कुल ऐसी जगह पर रखिए केवल मॉर्निंग की सनलाइट लगे, ज़्यादा तेज़ धूप बिल्कुल ना लगे। फिर आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आपके पौधे में नई नई पत्तियां आने लगेंगी। और अगर रिपोर्टिंग के बाद भी एक आधी पत्तियां सूखी आपको मिले तो उन्हें तुरंत कट करके हटाते रहिएगा। और जब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आप जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट आती है वहाँ रख दीजिएगा इसको। जिन पत्तियों में टिप्स सूखी थी मैंने उन पत्तियों को भी हटा दिया है, क्योंकि ये एनर्जी वेस्ट कर देंगी और पौधों में नई ग्रोथ स्टार्ट लेट होगी, इसलिए मैंने इन्हें भी हटा दिया है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।